इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि दो कंट्री जो कि एक दूसरे से हॉस्टाइल है एग्जिस्ट करती है, उन दोनों कंट्री के बीच में एक आइलैंड भी एग्जिस्ट करता है जहां पर डालिया नाम की एकेडमी बनाया गया है जिसमें दोनों कंट्री के लोग पढ़ते हैं और दोनों कंट्री अपने लोगों के लिए एक्सक्लूसिव डॉर्मेट्री बनाकर रखे हुए हैं। कंट्री ऑफ तोबा का डॉर्मेट्री हाउस ऑफ ब्लैक डॉग के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर प्रिंसिपलिटी ऑफ वेस्ट का डॉर्मेट्री व्हाइट कैट का नाम से जाना जाता है। वहीं पर उन दोनों हाउस के स्टूडेंट को दिखाते हैं जिनमें हमेशा की तरह फिर से फाइट स्टार्ट होने वाला होता है क्योंकि उन दोनों में हमेशा फाइट होते ही रहता है। ब्लैक डॉग का फर्स्ट ईयर के लीडर का नाम रोमियो इनुचिका होता है जो कि उनसे कहता है कि वेस्ट के सिटी प्रिंसेस हट जाओ यहाँ से क्योंकि हम लोग तुम्हें पहले क्लासरूम में एंटर करने नहीं देंगे। दूसरी तरफ में व्हाइट कैट की फर्स्ट ईयर के लीडर का नाम जूलियट पर्सिया होता है जो कि उसके जवाब में कहती है कि गायब होने की जरूरत तुम लोगों की है फिल्थी तोबा के पीछे कहीं के। ये बोलकर वो दोनों ग्रुप फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों कंट्री हालांकि पीस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं मगर अभी भी कन्फ्लिक्ट में होते हैं और दोनों डॉर्मेट्री के लोग लगभग हमेशा फाइट करते ही रहते हैं। वहीं पर दोनों लीडर एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर पर्सिया का आशिक स्कॉट आते हुए कहता है कि लेडी पर्सिया मुझे आपका हेल्प करने दीजिए, आपका फेथफुल सर्वेंट आपका शील्ड बनने के लिए तैयार है। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वहां पर इनुचिका के चाइल्डहुड फ्रेंड हासुकी स्कॉट पर अटैक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बोलकर वो इनुचिका से कहते हैं कि तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें बचाती हूँ। वहीं पर स्कॉट उस पर चिल्लाने लगा होता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ तुम टॉमबॉय डॉगी कहीं के। ये सुनकर हासुकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी इंसल्ट तो सच में काफी ज्यादा लेम है। ये बोलकर वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ग्राउंड में दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और फाइट करते करते नोटिस करते हैं कि उन दोनों के लीडर ही गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ में उन दोनों लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों भागकर एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पर इनुचिका उसे ग्राउंड पर पिन डाउन करके कहता है कि अब तुम कॉर्नर हो गई हो, हार मान लो वरना। अपने आप को उस हालत में पाकर पर्सिया थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है इसलिए तुम्हें अब ये नाटक जारी रखने की जरूरत नहीं है। इनुचिका भी अपने आप को उस सिचुएशन में पाकर काफी जल्दी एम्बैरस हो जाता है और जल्दी से उस पर से हटता है। दोनों कन्फ्लिक्टिंग डॉर्मेट्री के लीडर असलियत में एक इनोसेंट और फॉरबिडन रिलेशनशिप में है जो कि 5 महीने पहले ही डेवलप होना शुरू हो गया था। ये दोनों असल में सीक्रेट लवर्स है। वहीं पर इनुचिका काफी ज्यादा नर्वस होते हुए और एम्बैरस होते हुए सोचता है कि पूरे समर वेकेशन में मैंने उसे नहीं देखा है और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और अब जबकि हम लोग दोबारा मिल रहे हैं तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। ये सोचकर वो उसे देखकर अपने आप से कहता है कि वो तो आज सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। मैं सबको चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि पर्सिया मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अगर किसी को भी हमारे बारे में पता चल जाता है तो हमें ट्रेटर कंसिडर कर दिया जाएगा और इस एकेडमी में हमारा कोई भी जगह नहीं होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि पर्सिया के साथ ऐसा कुछ भी हो जाए। उसे सोच में खोया देखकर पर्सिया उससे पूछती है क्या हो गया। वो कहता है कुछ नहीं। ये बोलकर वो अपने मन में अपने आप से कहता है कि इस हैप्पीनेस को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब जबकि सिर्फ हम दोनों अकेले हैं तो हैंड होल्ड करने का ये काफ़ी अच्छा मौका है। ये सोचकर वो उसका हाथ पकड़ने जाता है लेकिन उसे छींक आने लगती है इसलिए वो अपना हाथ को हटा लेती है और उसका हाथ को देखकर पर्सिया उससे माफ़ी मांगने लगती है जिससे इनुचिका काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है और वहीं पर मिट्टी खाते हुए कहने लगा होता है कि मैं तो सिर्फ मिट्टी खा रहा था, तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। उस एम्बैरेसिंग फेल्ड अटेम्प्ट के बाद में भी इनुचिका हार नहीं माना होता है और अब वो उसे हक करने के बारे में सोचकर एक्शन ले लेता है मगर इस बार वो उठकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि काफ़ी देरी हो चुकी है इसलिए लोगों को शक हो जाएगा। फिर से फेल होने के कारण इनुचिका अब रोने लगा होता है कि डैम ये टाइमिंग कहीं के, एक सेकेंड हम लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं। पर्सिया उसे उस पोज में देखकर उससे पूछते कि तुम वैसे क्या कर रहे हो। इनुचिका थोड़ा सा हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि क्या कल तुम डेट पर चल सकती हो क्योंकि कल हॉलीडे है। वो कहती है कि सेकंड सेमेस्टर अभी अभी ही शुरू हुआ है और स्कूल के अंदर में प्रीफेक्ट्स का मॉनिटरिंग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, तुम्हें पता है ना। इनुचिका कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना एकेडमी के पीछे में पहाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा फूल खिलते हैं इसलिए फ्लावर वीविंग के लिए वहीं पर चलते हैं। पर से उससे कहती है कि अगर हम लोग सिर्फ फूल को देखने जा रहे हैं तो तुम अकेले रोज गार्डन में क्यों नहीं चले जाते हो। ये सुनकर इनुचिका कहता मेरा वो मतलब नहीं था। पर्सिया थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहते सीरियसली तुम भी ना, ठीक है चलो चलते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कल सुबह 6 बजे फाउंटेन के पास मिलने के लिए कहता है और उसे खाना बनाकर लाने के लिए भी कहता है। पर्सिया कहते हैं कि इतना सुबह मुझसे नहीं होगा। अब इसके बाद में उनके स्कूल का टाइमिंग हो गया होता है जहाँ पर सभी लोग क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं और इनुचिका उसके साथ कल डेट पे जाने वाले बात को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहा होता है। तभी हासुकी उसे सपनों की दुनिया में से बाहर लाते हुए कहती है कि क्लास कब के ख़त्म हो चुका है, तुम किस चीज़ को
लेकर इतना ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो? ये बोलकर वो उसके कान में धीरे से पूछती है कि क्या ये पर्चे के बारे में है? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कभी मेरे पास टाइम नहीं है। ब्लैक डॉगी की हासुकी ये अकेली पर्सन होती है जो कि उनके रिलेशनशिप के बारे में जानती है। वहीं पर इनुचका इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहा होता है कि कल उसे पिकनिक के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए। दूसरी तरफ में हासुकी थोड़ी सी नर्वस होते हुए उससे पूछ रही होती है कि कल क्या तुम फ्री हो, मगर वहीं पर इनुचका उसकी बातें सुन ही नहीं रहा होता है। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पर्सिया काफ़ी अच्छे तरह से तैयार होकर जाने लगती है, मगर तभी चार जाग जाती है और उससे पूछते हो कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पर्सिया कहते हो कुछ भी सीरियस नहीं है, इसलिए चार दोबारा से सो जाती है। वहीं पर पर्सिया को दिखाते हैं जो कि अपने हाथों से बना हुआ खाना को लेकर इनुचका के पास चली जाती है और उससे पूछते हैं क्या तुम ज़्यादा देर तक इंतजार तो नहीं किया ना? इनुचका ना बोलकर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वो सोचता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। वहीं पर पर्सिया थोड़ी सी नर्वस होते हुए कह रही होती है कि देखो मैंने लंच बॉक्स बनाया है, हालांकि मैं अभी भी खाना बनाना सीख रही हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। ये सब देखकर इनुचका सोचता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, आज का दिन तो बेस्ट होने वाला है। ये सोचकर वो उसका हाथ पकड़कर जेंटलमैन की तरह में एस्कॉर्ट करने के लिए कहता है, मगर तभी वहाँ पर ब्लैक डॉग के लोग उसका नाम लेते हुए आने लगते हैं। अपना नाम अचानक सुनकर इनुचका जल्दी से उसे जेंटलमैन की तरह अच्छा से एस्कॉर्ट करने के बजाय में उसे उठाकर फाउंटेन में पटक कर रख देता है, जिससे उसका खाना भी पानी में तैरने लगता है। उसे ठिकाने लगाने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए काफ़ी धीरे से उससे कहते हैं कि पर्सिया मुझे माफ़ कर देना। वहीं पर पर्सिया अब उसके इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उससे पूछते कि तुमने ऐसा किस लिए किया? इनुचका धीरे से कहता है मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, मगर तुम्हें पहले दूसरे साइड में जाना होगा। ये बोलकर इनुचका सभी ब्लैक डॉग वालों को देखकर सोचता है कि ये लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं पर उसे देखकर हासुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है तो तुम यहाँ पर हो, तुम कल मुझे एब्सेंट माइंडली बोल दिए थे कि तुम पिकनिक के बारे में कुछ बोले थे, इसलिए पूरा ब्लैक डॉग वाला एकेडमी के पीछे वाले हिल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अब ये सुनकर तो इनुचका काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सबके जाने के बाद में पर्सिया को निकालते हुए कहता है कि एक बहुत ही बड़ा मुसीबत हो गया है, मगर पर्सिया उसकी बात ना सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। उसे भागता देखकर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? इनुचका उसके पीछे जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्कॉट उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है। अब उससे आता देखकर अब पर्सिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और इनुचका को उठाकर झाड़ियों में फेंक देती है। वहीं पर स्कॉट आकर कहता है कि मैं आपको काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल देते कि मैं बस मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। ये बोलकर भी इनुचका को देखकर अपने मन में कहती है कि हिसाब बराबर हो गया। दूसरी तरफ में स्कॉट अपना वहाँ पर आने का कारण बताता है कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने के कारण हम सभी लोग एकेडमी के पीछे वाले पहाड़ी पर टी पार्टी करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर पर्सिया और इनुचका दोनों के बॉडी से आत्मा ही निकल जाती है, क्योंकि ब्लैक डॉग वाले कम तो थे नहीं कि अब ये लोग भी आ गए हैं। तभी वहाँ पर फिर से ब्लैक डॉग की तरफ में से हासुकी और व्हाइट कैट की तरफ में से स्कॉट आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि कौन वो जगह यूज करेगा। अब सिचुएशन हाथ में से बाहर निकल जाने के कारण में हासुकी इनुचका को और स्कॉट पर्सिया को लेकर जल्दी से जाने लगते हैं उस जगह को लूटने के लिए। ये देखकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये सब यहाँ तक आ कैसे गया। लेकिन इस बार इनुचका हार मानने वाला होता नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि मुझे एक शॉर्टकट पता है, इसलिए मुझे फॉलो करो। इसलिए सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और इनुचका जानबूझकर ऐसे ऐसे जगह से सभी लोगों को लेकर जाता है जिससे उन सभी लोगों का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। उस भागम भाग में इनुचका के प्लान के हिसाब से काफ़ी सारे ब्लैक डॉग वाले पीछे छूट जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है और इसी के साथ में हासुकी का भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अब वो और भाग नहीं सकती है, इसलिए वो वहीं पर बैठकर थोड़ा सा सांसें लेने लगती है और उसे आगे जाने के लिए कहती है। उसका वो हालत देखकर इनुचका अपने मन में कहता है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना हासुकी, मैं स्कूल के कैंटीन में तुम्हें इसके लिए ट्रीट दे दूंगा। वो अकेले भाग ही रहा होता है कि तभी उसके पास में पर्सिया आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने भी उन सभी लोगों से पीछा छुड़ा लिया है। ये बोलकर वो लोग भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्कॉट अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा होता है और पर्सिया का नाम चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाता है। स्कॉट को अभी तक अपना पीछा करते देखकर वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पर एक सूखा हुआ कुआं होता है, इसलिए वो दोनों खाना को बाहर में रख कर उस सूखे हुए कुएं में छुप जाते हैं। वहाँ पर स्कॉट आकर उसे वहीं पर ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ में उन दोनों को दिखाते हैं जो लोग कुएं में होते हैं और वो लोग काफ़ी जल्दबाजी में छिपने की कोशिश किए थे, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ गए होते हैं। इनुचका अपने मन में सोच रहा होता है कि डैम ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, इसका फील भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है जो कि मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।
तभी पर्सिया खुद को थोड़ा सा ऊपर पुश करने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग जरा भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। इनुचका उसका बट पकड़कर पुश करने लगता है जिससे वो थोड़ी सी मौन कर देती है। उसका वैसा आवाज़ सुनकर वो कहता है कि ऐसे आवाज़ें करना बंद करो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर्सिया काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हुए कहती है कि तुम्हारे छूने का तरीका काफ़ी ज़्यादा इंडिसेंट है, तुम ठरकी कहीं के। इनुचका कहता है कि मैं नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना। ये बोलकर वो अपने आप से कहता है कि कुछ ही देर का बात है, थोड़ा सा और सह लो, तुम एक जेंटलमैन हो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते हो। ये सोचकर वो उसे ऊपर पुश करके पूछता है क्या तुम बाहर निकल गई। वो कहते हैं बस थोड़ा सा और मैं बाहर निकल जाऊंगी। पर्सिया को वैसा पोजीशन में पाकर इनुचका खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना आंखें बंद करते हुए सोचने लगा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके मन के दोनों आवाज़ें आ जाते हैं और डेविल इनुचका उससे कहने लगा होता है कि तुम उसका अंडरवेयर देखना चाहते हो ना। एंजल इनुचका आकर कहने लगा होता है कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा कावर्डली होगा। ये बोलकर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। इनुचका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो ही रहा होता है कि तभी पर्सिया बाहर निकल उसे हाथ देने के लिए कहती है और उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि काफ़ी देरी हो चुकी है, इसलिए सभी लोग वहाँ पर पहुंच गए होंगे। इनुचका सोच रहा होता है कि क्या वो गुस्सा है। ऑफ कोर्स वो गुस्सा होगी। उसे उतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में छुपाकर उसका गुस्सा करना तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात होनी चाहिए। ये सब सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, चलो ये पिकनिक किसी और दिन ट्राई करते हैं। लेकिन वो उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही कहती है नहीं। जो सुनकर इनुचका थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, मगर वहीं पर वो कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, फ्लावर व्यूइंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारा मौका होगा, इसलिए अभी गिव अप करना अच्छा आइडिया होगा। मैं जाकर व्हाइट कैट को ज्वाइन कर लेती हूँ और तुम जाकर ब्लैक डॉग को ज्वाइन कर लो और चलो यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये बोलकर वो जाने लगती है। उसे जाता देखकर इनुचका सोचता है कि क्या ये ठीक हो रहा है, क्या मैं इस मौके को हाथ से जाने देकर ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैं सेल्फिश होता हूँ तो उसे सिर्फ प्रॉब्लम में ही डाल दूंगा। तभी उसकी नज़र लंच बॉक्स पर चली जाती है जिसे देखकर वो खुद से कहता है क्या वो इसे भूल गई। ये बोलकर वो उस बॉक्स को खोलता है और उतना ज़्यादा जला हुआ खाना, वैसा हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर इसे खा भी कौन सकता है। सीरियसली वो तो सिर्फ कुकीज ही बना सकती है। लगता है कि वो भी इस पिकनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही थी। वो कभी भी अपने लिए कुछ करती ही नहीं है। शायद व्हाइट कैट के सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए उसे उसका परफेक्ट साइड को दिखाना पड़ता होगा, इसलिए वो कभी सेल्फिश होती ही नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड होने के कारण में आखिर मैं कैसा लवर हूँ अगर मैं उसे खुशी ग्राउंड नहीं कर सकता हूँ तो। इसी के साथ में अब उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ग्रुप हमेशा की तरह आपस में फाइट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पर्सिया आ जाती है। उसे आता देखकर स्कॉट काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, प्लीज़ हमें अपना पावर लेंड कीजिए। वहीं पर पर्सिया थोड़ी सी निराश होती है और सभी लोगों को लड़ते देखकर सोचती है कि ये लोग कितना ज़्यादा खुशकिस्मत है, वो लोग वो कर पा रहे हैं जो लोग वो लोग करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ में अगर हम नहीं भी कर पाएँ फिर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये दुनिया सिर्फ बस ऐसे ही काम करती है। तभी वहाँ पर इनुचका काफ़ी ज़्यादा फायर अप होकर आते हुए कहता है कि लगता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, तो क्या यही डालिया एकेडमी का पिकनिक करने का स्टाइल है? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी मज़े में शामिल होने दो। उसे वहाँ पर देखकर पर्सिया थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर इनुचका जाकर सभी व्हाइट कैट वाले को पिटना शुरू कर देता है, जो देखकर सभी ब्लैक डॉग वाले भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने लगते हैं। मगर उनका कुछ करने देने से पहले ही पर्सिया उन लोगों पर अटैक कर देती है और सोचती है कि इनुचका तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंसेन हो। मगर ये बात सच है कि अगर तुम सिर्फ पैसे भी रहोगे तो इस वर्ल्ड में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विश पूरा हो तो तुम्हें उसके लिए अपना पूरा ताकत के साथ फाइट करना पड़ेगा। ये सोचकर वो दोनों आपस में फाइट करने का दिखावा करके सभी लोगों को पीटने लगते हैं, जिससे दोनों गुटों के लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि हम लोग तो उनके बिल्कुल भी करीब नहीं जा सकते हैं। इसके कुछ देर के बाद में वो दोनों सभी लोगों को पीटकर वहाँ से भगा देते हैं, जिससे अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और हाफते हुए कहते हैं कि हमने सभी लोगों को भगा दिया। पर्सिया कहती है कि अब सिर्फ हम दोनों यहाँ पर बचे हैं। ये बोलकर वो दोनों अपनी पीठ के बल बैठकर थोड़े से चैन की सांसें लेते हैं। वहीं पर पर्सिया उससे पूछते कि तुम वापस क्यों आ गए, ये कहने के बावजूद भी तुम किसी और दिन करोगे। इनुचका कहता है कि मैंने सोचा था कि हम हमारे डेट को जारी रख पाएंगे अगर हम सभी लोगों को पीठ का हटा देते हैं तो। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो। पर्सिया कहती है ऑफ कोर्स मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अनरीजनेबल हो रहे हो। मैं पकड़े जाने वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस हो रही थी, क्योंकि हमारा लव सीक्रेट है। इनुचका जाते हुए कहता है ठीक है मुझे माफ़ कर दो, चलो चलते हैं। लेकिन पर्सिया उसे रोक कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अभी के सिर्फ कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहती हूँ। ये बोलकर वो इनुचका को देखती है जहाँ पर वो शर्म के मारे अपना मुँह छुपा रहा होता है, जो देखकर वो चिल्लाने लगती है क्या तुम कोई मेडन हो। इनुचका कहता है कि तुम बोल रही हो कि इसे सीक्रेट रखना है और तुम खुद ही बोल रही हो कि तुम एक साथ रहना चाहती हो, उससे तो तुम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो।
वो कहती है इसको लेकर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहे फिर भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, यही हमारा रिलेशनशिप का नेचर है। इसलिए ये बोलकर वो अपने मन में कहती है इसलिए मैं इस वर्ल्ड को बदल कर रख दूंगी। ये सोचकर वो उससे कहती है इसलिए इस वर्ल्ड को जल्दी से बदल दो, ठीक है ना। इनुचका धीरे धीरे उसका करीब जाकर थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे खातिर मैं। उसका बात को पूरा करने से पहले वहाँ पर हासुकी चिल्लाते हुए आ जाती है। उसका आवाज़ सुनकर वो दोनों फिर से नाटक करते हुए फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जब पता चलता है कि वो हासुकी है तो इनुचका कहने लगा होता है कि तुम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा ही दी थी। हासुकी चिल्लाते हुए कहते तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको लेकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ। पर से उससे कहते धीरे बोलो, तुम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही हो। तभी इसको होश में आकर कहने लगा होता है कि मैं बेहोश हो गया था। लेडी परसे आप ठीक तो है ना। उनकी बातें सुनकर परसे कहती है कि फ्यूचर सच में काफ़ी ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।